जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज 17 फरवरी सन 2024 और एक महत्वपूर्ण सेशन होगा करंट अफेयर्स का, जो कि वनडे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इस चैनल का टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल से आप सर्च करें टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी सभी वीडियो की PDF मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को आप डैम सिटी ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। डैम सिटी यानी बांध नगरी। एशिया में सबसे अधिक बांध किस नगर में है, वह आपसे पूछा गया है। यानी डैम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। कन्नौज दिया गया है, ललितपुर दिया है, मथुरा दिया है और आपका गोरखपुर दिया है। देखिए, डैम सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वह तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ललितपुर मध्य प्रदेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पे बांधों की संख्या क्या है, अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। यहीं पे आपका माता टीला बांध पड़ता है, जो कि बेतवा नदी पे है। यहीं पे आपका जो है परीक्षा बांध है, यह भी आपका बेतवा नदी पर स्थित है। इसके अलावा यह शहर यूरेनियम के उत्पादों के लिए जाना जाता है, और यहीं पे आपका एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है दशावतार मंदिर, है ना। ये तो डैम सिटी ऑफ इंडिया की बात हो गई। अगर आप कन्नौज की बात करिए, कन्नौज परफ्यूम सिटी के रूप में जाना जाता है, इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, और इसी कन्नौज को जो है आप क्या कहते हैं, तो पूर्व का ग्रास भी कहते हैं। किस नदी किनारे पे स्थित है यह शहर, तो गंगा बताइएगा। और मथुरा की अगर बात करिएगा तो मथुरा शहर जो आपका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर है, राजस्थान का बॉर्डर है, और यहीं पे जो है आपका सबसे कम बारिश, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम बारिश आपकी कहाँ पे होती है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप बताएंगे गोरखपुर में, है ना। सॉरी, सबसे कम बारिश आपकी मथुरा में। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो आपका गोरखपुर का था, गोरखपुर की अगर बात कर लीजिएगा तो गोरखपुर आपका मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, यहीं से वो चुनाव लड़ते हैं, और सबसे अधिक बारिश अगर पूछी जाती है तो यह गोरखपुर में है। फिलहाल प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डैम सिटी ऑफ इंडिया डैम सिटी ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ फैक्ट भी आपको दिए गए हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो मध्य प्रदेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। इस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। इसी जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी है। तो ये सब फैक्ट आपके लिए नोट करने वाले होंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस टाइगर्स रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया है। T×2 अवार्ड दिया गया है किस टाइगर रिजर्व को, आपसे पूछा गया है ना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व दिया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दिया है, ए और बी दोनों दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। देखिए, यह दो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पड़ता है वह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये जो है आपका तमिलनाडु में है। इन दोनों को ही जो है T×2 अवार्ड दिया जा चुका है। और T×2 का मतलब क्या है, T×2 क्या है, तो बता दीजिएगा कि पिछले बाघों की जनगणना के हिसाब से अगली बार जब काउंटिंग हुई तो इन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी बाघों की संख्या को कर दिया है, दूना कर दिया है। इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, T×2 अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये 2 टाइगर रिजर्व आपके ऐसे हैं जहाँ पर बाघों के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए, और यही कारण है कि इनको जो है इस अवार्ड से नवाजा किया गया है। तो पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपका तमिलनाडु। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट सेक्शन मुझे आप बताएंगे कि अमानगढ़ टाइगर्स रिजर्व जो है वह किस जिले में स्थित है या किस प्रदेश में स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक संशोधन भी आपका पूछा जाना है। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है। वाराणसी दिया है, लखनऊ दिया है, प्रयागराज दिया है, या फिर बरेली दिया है। केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, प्रयागराज में। प्रयागराज, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, गंगा यमुना के पवित्र संगम पर स्थित है यह नगर। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपका
मोतीलाल नेहरू सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है और साथ ही साथ यही प्रयागराज में आपका हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है। बात अगर वाराणसी करिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहीं पे जो है आपका केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, केंद्रीय बीज अनुसंधान संस्थान आपका यहीं पे है और यहीं पे केंद्रीय हथकरघा संस्थान भी आपका स्थित है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी और सबसे अधिक यहीं पे संस्थान आपके मिलेंगे, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसके बाद अगर आइएगा तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान आपका यहीं पे है, केंद्रीय केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान भी आपका यहीं पे स्थित है। तो ये कुछ आपके ऐसे शहर हैं जहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रयागराज में। देखिए यहाँ पे चीज़ें दिया भी गया, देख लीजिएगा इसको। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय, ये तीनों आपके ऊपर कहाँ है, लखनऊ में। केंद्रीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान आपका वाराणसी, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहिएगा बरेली में है और मोतीलाल नेहरू सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और हरिश्चंद्र, ये दोनों आपके कहाँ पे हैं, प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू दिया है, गोंड दिया है, संथाल दिया है या फिर जारवा दिया है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा था कि सबसे बड़ी जनजाति या सबसे अधिक संख्या में जनजाति कौन सी पाई जाती है, तब तो आपका उत्तर थारू होता। लेकिन यहाँ जनजातीय समूह की बात की गई है और अगर आप यहाँ पे थारू लगाते हैं तो उत्तर आपका गलत होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, गोंड। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? गोंड है, ये आपको ध्यान देना होगा, है ना। और गोंड जनजाति भारत में 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पे सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति की बात करिएगा। देखिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह तराई वाले भागों में निवास करती है तथा दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, अपने पूर्वजों को याद करती है। दीपावली के दिन जो है ये अपने पूर्वजों को याद करती है। और आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना होगा बलरामपुर में। अच्छा, थारू जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए लखीमपुर खीरी में एक विद्यालय की स्थापना की गई है और याद रखिएगा इसका संबंध जो है किरात वंशीय माने जाते हैं थारू जनजाति के लोग ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। लगभग आधा रास्ता जो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, लगभग आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है। इस वीडियो का जो PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको डेली पोस्ट करता रहता हूँ। फिलहाल चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ है? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट 1986, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गंगा एक्शन प्लान का गठन किया गया है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1986 में, लगभग आज से 38 वर्ष पहले, है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई वो आप देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आपकी होगी। हाँ, दिया गया है गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, इसको फैक्ट को नोट करिएगा। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया गया था और 2009 में इसके जल में पाई जाने वाली मछली गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो गंगा डॉल्फिन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। और किस वर्ष हुआ है, तो 2009 में। 2008 में से गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी बनाया गया है और 2009 में इसके जल में पाई जाने वाली मछली गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और 2014 में ही आपका स्टार्ट होता है नमामि गंगे परियोजना। और 1986 में, ये फैक्ट याद रखेंगे, 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं गंगा से आपको पूछी जाने वाली है। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। हाँ, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। क्राफ्ट संग्रहालय, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, डाक टिकट संग्रहालय या फिर ग्लास संग्रहालय। ग्लास संग्रहालय जो आपका पड़ता है वह उदयपुर में है ना, फिरोजाबाद मत लगाइएगा। ग्लास संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा जो ऊपर के 3 हैं वह कहाँ पड़ते हैं, वह उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्लास संग्रहालय। देखिए क्राफ्ट संग्रहालय के लोकेशन कहाँ है। क्राफ्ट संग्रहालय आपका पड़ता है लखनऊ। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका कन्नौज में है। डाक टिकट संग्रहालय आपका सहारनपुर में है। और ग्लास संग्रहालय की अगर बात करिएगा तो यह आपका उदयपुर में इसकी लोकेशन होगी। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में जीआई टैग उत्पादों की कुल संख्या कितनी है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन, भौगोलिक सूचना संकेतक कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने जीआई टैग आपके हैं। प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल जीआई टैग की संख्या कितनी है, तो 54 बताइएगा। पूछा जाए कि किस वर्ष से जीआई टैग देने का परंपरा स्टार्ट हुआ है, तो याद रखिएगा 2004 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और याद रखिएगा पहली बार किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग पहली बार दिया गया था। और ये संकेतक कब तक मान्य होते हैं, 10 वर्ष के बाद इनका जो है पुनः क्या होता है, रिन्यूअल किया जाता है। फिलहाल जीआई टैग की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 54 बताइएगा आज की डेट में। देखिए दिया गया है जीआई टैग देने का आरंभ 2004 में हुआ था तथा सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। थ्रेसा थास्विन थाईलैंड की नवनियुक्त प्रधानमंत्री, अमरसन मंगवा कंबोडिया के प्रधानमंत्री, मोहम्मद मुइजू मालदीव के नवनियुक्त प्रधानमंत्री, मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के नवनियुक्त राष्ट्रपति। कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्राध्यक्ष का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित देश दिया गया है। इसमें जो अमरसन मंगवा है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा क्या, गलत होगा। सुमेलित यह नहीं है। थ्रेसा थास्विन जो आपकी हैं वह थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, एकदम राइट है। मोहम्मद मुइजू मालदीव के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं और मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं। अमरसन मंगवा का संबंध जिम्बाब्वे से है। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं, न कि कंबोडिया के। कंबोडिया के कौन है, हुन मानेट है ना। चलिए कंबोडिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हुन मानेट है। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस स्थान पर हुआ है ना। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव किस स्थान पर हुआ था। लखनऊ दिया गया है, लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर तिरुवनंतपुरम। तो यह जो सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ था महोत्सव, तो ऑप्शन डी इसका हो राइट होगा, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम। और ये कहाँ पड़ता है, तो आपका केरला में। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, बैस्टिल डे परेड का संबंध किस देश से है। बैस्टिल डे परेड का संबंध किस देश से है। इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और स्विट्जरलैंड है। तो बैस्टिल डे परेड कब है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, फ्रांस से संबंधित है। और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति होती है और उसमें बैस्टिल जेल का उल्लेख आपने पढ़ा होगा, है ना। इस बार जो आपके आयोजन होती है परेड, संभवतः 11 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जो है इस परेड के मुख्य अतिथि वह आपके प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। ये रहा 10 महत्वपूर्ण सेशन। आज का प्रश्न आपके लिए देखिए पूछा गया यहाँ पे, दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है। यह आपसे पूछा गया है, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या फिर भारत। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। वीडियो का PDF आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।